तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम चर्चा करेंगे 4 फरवरी 2025 के लिए, ट्यूसडे के लिए, मंगलवार के लिए। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कहते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का जो आज क्लोजिंग आया है वो आया है हमारी 23,361 पे। जो आज का क्लोजिंग आया है वो आया है 23,361 का। जो हमारा प्रीवियस क्लोज था वो था 23,482 का। और जो ओपन हुआ बाजार वो हुआ 23,319 पे। बाजार का हाई था 23,381 और बाजार का लो था 23,222 का। तो अब इसको देख करके हम अपना आगे का व्यू बनाएंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिएगा, जिस तरीके से हमने आकलन किया था बाजार आज उसी तरीके से रहा। आप हमारे से ज़्यादा जुड़िए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे को कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको आज प्रॉफिट हुआ या नहीं। तो हम आगे के लिए चर्चा कर लेते हैं कि निफ्टी का क्या लेवल, नेक्स्ट लेवल हम देखना चाहते हैं, और अगर हमारे हिसाब से बाजार रहता है तो क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बाद में आपसे शेयर करेंगे। पहले लेवल्स हम एक बार क्लियर कर लेते हैं अपने, कि जो बाजार ने क्लोजिंग दिया है वो दिया 23,361 पे। तो फर्स्ट लेवल जो निकल के आता है गाइज वो आता है 23,431 का। सेकंड लेवल जो निकल के आता है वो आता है 23,516 का। और थर्ड लेवल, अगर ये 516 क्रॉस कर गया गाइज तो थर्ड लेवल निकल के आता है 23,613 और 23,644 का लेवल। तो गाइज ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए क्या क्या लेवल निकल के आते हैं। हमारा जो पहला लेवल है, हम अगर सेल करेंगे तो 320 के लेवल से नीचे ही करेंगे। 23,320 के लेवल से नीचे करेंगे। बाजार चाहे आज जितना लो बनाए, आज का लो था बाजार का 23,222 का। हम अपसाइड के लिए गैस प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय ग्लोबल टेंशन भी बढ़ती जा रही है टैरिफ्स को लेकर के। आप भी देख रहे होंगे चीज़ों को। तो टैरिफ्स को लेकर के ग्लोबल जो है हर एक कंट्री के लिए वो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है बाज़ार पे आ रहा है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कल भी डाउन साइड का था। ये चीज़ सैटरडे को ही प्रिडिक्ट हो गई थी। सैटरडे को बजट डे वाले दिन ही प्रिडिक्ट हो गई थी कि बाजार डाउन साइड जाएगा। अगर बाजार ने अपसाइड निकलना होता तो सैटरडे को ही, अगर उससे फ्राइडे का वीडियो आप मेरा देखेंगे उससे पहले का, तो उसमें मैंने क्लियर बताया था कि अगर बाजार को निकलना होगा तो 24,000 का आंकड़ा बाजार छुएगा, जो कि नहीं हुआ। तो वहाँ से हमारे को ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि बाजार ने 23,600 कुछ का हाई लगाया था। बाजार ने 23,600 कुछ का हाई लगाया था, वहीं से ही फिर बाजार वापसी रिवर्स की तरफ घूम गया था। तो उस चीज़ से हमारे को क्लियर हो गया था कि बाजार के अंदर दम नहीं है ऊपर जाने का। और कोई भी DIs भी हों या FIs हों, ये किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है बाजार को ऊपर ले जाने का। तो हमारी तरफ से तो यही है आकलन कि हम डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे 23,320 के नीचे हम डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। तो गाइज ये चीज़ का क्लियर कट ध्यान रखिएगा। 23,320 से नीचे जाते ही पहला लेवल जो आपका निकल के आता है वो हम बता देते हैं आपको। 361 पे है बाजार, और इस समय 361 में बाजार है, और 320 का लेवल क्रॉस होते हैं हम अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही पोजीशन बनाइएगा। हाँ, जरूर लर्निंग पर्पज़ से ज़रूर है, आप उस चीज़ को लर्निंग पर्पज़ से ज़रूर ले सकते हैं।
और जो फर्स्ट लेवल हमारा निकल के आता है वो आता है 23,251 का। सेकंड लेवल जो हमारा निकल के आता है वो आता है 23,160 का। थर्ड लेवल जो हमारा निकल के आता है गाइस वो आता है 23,050 का। तो गाइस इन 3 लेवल पे अपनी नज़र रखिएगा। अगर हमारे हिसाब से बाज़ार जाता है तो ये 3 लेवल को बाज़ार ज़रूर बीट करेगा और नीचे की तरफ आएगा बाज़ार। हमारा आकलन नीचे की तरफ है, हम अप साइड के लिए प्ले करेंगे ही नहीं। और जो भी हम आगे भी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं अपनी, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो और निफ्टी में हो, वो डाउन साइड के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, हैजेस बना के क्रिएट कर रहे हैं हम। तो आप भी अगर चाहें तो हैजेस बना करके क्रिएट कर सकते हैं। हैजेस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा अपना, जो स्पेशली होगा कि आप किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसमें ये चीज़ ज़रूर है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, बट ये है कि आप सेफ हो जाएंगे। 70 to 80% आप सेफ हो जाएंगे। तो सेफ ट्रेडिंग मस्ट है, आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। और अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी क्या कहता है और बैंक निफ्टी के कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो बैंक निफ्टी का गाइस लो था वो था 48,906 का। तो और आज जो क्लोजिंग दिया बाजार ने वो दिया 49,210 पे। तो अब कल कैसे प्ले करें हम? तो गाइस पहली बात ये कि जब तक के 349,310 का लेवल नहीं निकलता, 15 मिनट की कैंडल हम देखेंगे, उसके बाद ही हम प्ले करेंगे। अदरवाइज़ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है अप साइड के लिए प्ले करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दिन हमारा वेस्ट भी हो जाता है तो डजंट मैटर, हम ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो फिर तो हम बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करेंगे इसमें। क्यों नहीं करेंगे? अप साइड के लिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को क्लियर कट दिख रहा है कि बाज़ार के अंदर किसी भी तरीके का कोई पोटेंशियल नहीं है और बाज़ार आना नीचे की तरफ ही है। ये उसको जितना रोक सकते हैं रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि SIP का पैसा रुक ना जाए कहीं। तो ये कोशिश चल रही है कि कभी किसी बड़े स्टॉक को खड़ा कर देना, कभी किसी बड़े स्टॉक को खड़ा कर देना। मैं आगे समझाऊंगा कि FI और DIs की जो बाइंग सेलिंग हुई है उसके अंदर नेट टू नेट 1200 कुछ करोड़ का मतलब कि सेल ही हुआ है। तो डेली बाय डेली मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा अभी। तो पहले हम इसके लेवल डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम इसके लेवल निकाल लेते हैं। तो जो हमारा पहला लेवल गाइस निकल के आता है वो आता है 49,310। अप साइड जाए तो 49,481, उसके बाद 49,754। बाय द वे अगर ये 49,754 तक जाता है तो हम इस यहाँ पे अपनी पोजीशन को 75% बुक कर लेंगे। और नेक्स्ट लेवल जो निकल के आता है 49,944, बाकी की पोजीशन हम अपनी यहाँ पे बुक कर लेंगे। मान लीजिए हम 15% पोजीशन अपनी बाकी की यहाँ पे बुक कर लेंगे और 10% पोजीशन को छोड़ देंगे। अगर 50,050 का लेवल आता है दोबारा से, जो आप हम मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, मैंने 50,050 का जिक्र आपसे फ्राइडे के वीडियो में किया था। तो आप देखिएगा उसके अंदर कि फ्राइडे की वीडियो में मैंने सैटरडे के लिए क्या प्रिडिक्ट किया था, बाजार वहाँ तक गया या नहीं गया। तो आप ये चीज़ें चेक किया कीजिए, प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कीजिए कि हाँ मैं जिस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ क्या वो चीज़ें सही हैं। अगर सही है तो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और ये कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट लर्निंग पर्पज़ से ज़रूर जुड़ें, आपको सीखने को ही मिलेगा। और जितने भी जो भी ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं उनका क्या आकलन है, आज के लिए भी उनका अपसाइड का था कि बाज़ार फटेगा। सोशल मीडिया में मैं देख रहा था बाज़ार फटेगा, मगर वो किस तरीके से फटा आप सब जानते हैं। तो अब डाउन साइड के लेवल निकाल लेते हैं गाइस, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो डाउन साइड का जो पहला लेवल निकल के आता है गाइस हमारे लिए, वो लेवल निकल के आता है जिसमें हम प्ले करेंगे। वो लेवल निकल के आता है 49,074 का। आप ये लगा लीजिए तब तक ये नो बाइंग जोन है। तो
इसके बीच में ये नो बाइंग जोन है 200 पॉइंट, आप ये मान लीजिए कि ये नो बाइंग जोन है। अगर ये जैसे ही नीचे आएगा तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे और हमारा जो एक्सपेक्टेड है वो फर्स्ट लेवल आता है 48,944 का, और थर्ड लेवल जो हमारा निकल के आता है, फर्स्ट लेवल 48,944 और सेकंड लेवल हमारा निकल के आता है 48,755 और थर्ड लेवल हमारा निकल के आता है 48,500। अगर ये लेवल आ गया तो हम यहाँ तक पे अपना माल 90% तक बुक कर देंगे इस लेवल पे। यहाँ पे हम अपना माल 75% बुक कर देंगे। अगर बाज़ार इस तरीके से रहता है तो 15 मिनट की कैंडल को ज़रूर वॉच कीजिएगा गाइस, वो सब कुछ बता देती है, उसका लो, उसका हाई, सब कुछ बता देता है। आप मेरे पीछे लर्निंग वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, मैं एंड में इसके वीडियो लगा भी दूंगा लर्निंग का अपना, आप उसमें जाके चेक भी कर सकते हैं। तो जब तक कि आप सीखेंगे नहीं तब तक कि आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब आ जाते हैं हम FI और DAS के डेटा के ऊपर, तो वो भी आपको दिखा देते हैं कि नेट टू नेट क्या बाइंग क्या सेलिंग रही है। तो पहले NSE की चार्ट पे आपको दिखा देते हैं। DIs ने जो 3 फरवरी 2025 को बाइंग की है, बाइंग वैल्यू है 19,319 करोड़ के आसपास, और FIs ने जो बाइंग की है वो किया 12,505 करोड़, और जो सेलिंग की है वो की है DIs ने 16,611 करोड़ की, और जो FIs ने सेलिंग किया वो किया 16,464 करोड़ की। अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखेंगे तो गाइस आपको समझ आ जाएगा कि नेट टू नेट जो है माल बेचा गया है लगभग 100-200 करोड़ का ही फ़र्क है। मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो DIs भी अपनी पोजीशन को काट रहे हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ सकते, आपको हर एक को ये चीज़ तो ज़रूर बता देता है कि आज उनकी इतनी बाइंग, उन्होंने ये माल बेचा, उन्होंने ये माल ख़रीदा, मगर ये कोई नहीं बताता आप लोगों को कि 19,000 करोड़ का माल जो उन्होंने ख़रीदा था और DIs ने 12,000 करोड़ का माल बेचा, यहाँ पे 16,000 करोड़ का DIs ने भी माल बेचा। मगर नेट टू नेट तो आपको बता दिया, मगर इसके बीच का कोई डिफरेंस आपको बताया ही नहीं कि यहाँ पे क्या गेम प्ले हुआ। यहाँ पर अपनी उन्होंने पोजीशन काटी, नई पोजीशन को क्रिएट किया गया, यहाँ पे भी नई पोजीशन क्रिएट की गई, यहाँ पे अपनी पोजीशन काटी, जो नेट टू नेट बचा वो अपना ये DIs जो है इस समय FIs जो हैं अपना प्रॉफिट निकाल के ले गए। तो आप ये चीज़ को क्लियर कट समझिए कि वो अपना पैसे को सेव कर रहे हैं, इस समय लेके जा रहे हैं हमारे बाज़ार से। अगर आप देखते हैं कि इतना पैसा बाज़ार में आया भी, हमने आपकी बात मान ली, 2,708 करोड़ रुपए बाज़ार के अंदर आया भी, मान लिया हमने, तो नेट टू नेट अगर हम देखेंगे तो नेट टू नेट में भी अगर हम देखेंगे तो 1,250 करोड़ के आसपास हमारे बाज़ार से निकल ही गया, और ये डेली का ही है सिलसिला। तो आप ये सोचिए जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं ये उनका पैसा जा रहा है। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा, आगे आने वाले टाइम में SIP में भी दिक्कत आ सकती है, जबकि उसको बड़े जितने भी ब्रोकर्स हैं वो हैंडल कर रहे हैं, बट दिक्कत आ सकती है इसके अंदर। मगर हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। आप समझदार हैं तो आपको सेलिंग वैल्यू भी देखनी आनी चाहिए, बाइंग वैल्यू भी देखनी आनी चाहिए कि यहाँ पे माल ख़रीदा गया, यहाँ पे माल बेचा गया, उसके बाद का ये डिफरेंस निकाल के दिया गया। और नेट टू नेट आपको TV एंकर्स जितने भी हैं वो आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि हाँ जी आज हमारे DIs के पास बहुत पैसा है या जो भी है, तो जब अगर आप बेच रहे हैं तो उस वैल्यू के हिसाब से वो ख़रीद क्यों नहीं रहे। आप ये देखिए यहाँ पे 27 और यहाँ पे 39, तो इस वैल्यू के हिसाब से ख़रीद क्यों नहीं रहे। तो ये चीज़ देखिए, वो उनकी ज़्यादा ही सेलिंग है अभी तक। बीच में एक दिन उन्होंने, आप देखेंगे गौर करेंगे तो सिर्फ एक दिन उन्होंने बीच में जो सेलिंग थी अपनी कम की है, और वो दिन था फ्राइडे का, क्योंकि सैटरडे को जो था आपको पता ही है बजट डे था, और वैसे बजट डे था तो सैटरडे को बजट डे होने की वजह से उन्होंने अपनी सेलिंग की कम की थी कि कुछ अगर पोटेंशियल दिखेगा तो वो रुकेंगे, मगर उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं बाज़ार के अंदर। और ये चीज़ उनको पहले से ही प्रिडिक्ट थी, और प्रिडिक्ट क्या, उनके पास तो रिपोर्ट्स आ जाती है
कि भाई किस तरीके से आगे आने वाला बाज़ार है और किस किस तरीके से टैरिफ्स वगैरह लगने वाले हैं। तो अगर हम टैरिफ्स की बात करें तो वो अब कुछ टाइम में शायद इंडिया के ऊपर भी कोई ना कोई टैरिफ ना लग जाए कहीं, अभी तक तो बचा हुआ है, बट कोई ना कोई टैरिफ लग जाए जिससे कि हमारे जितने भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज है जो बाहर यूएस में माल बेचती हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर के बाज़ार थोड़ा सा अपने आप को देख रहा है। और अगर यहाँ पे भी बाज़ार स्टेबल हो जाता है 1 से 2 दिन, हम ये चाहेंगे कि बाज़ार अगर 1 से 2 दिन इसी लेवल में ही प्ले करता रहता है सपोज़, तो फिर एक बार को चांस बनता है बाज़ार का अपसाइड जाने का। अगर इसी लेवल के अंदर ही बाज़ार घूमता रहता है तो फिर अपसाइड का चांस बनता है। और इसमें ऑप्शन सेलिंग के लिए फ़ायदा होगा, ऑप्शन बायर को तो नुकसान ही है, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए फ़ायदा होगा। मगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल भी बाज़ार डाउन साइड ही जाएगा। और देखते हैं कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो कहाँ पे निबड़ सकती है, उसको भी एक बार प्रिडिक्ट कर लेते हैं गाइस। अभी तक आज तक हमने किसी भी वीडियो में आपसे सेंसेक्स की बात नहीं की थी, तो आज एक वीडियो के अंदर हम आपसे सेंसेक्स की भी बात कर रहे हैं। जो हमारी प्रिडिक्शन है गाइस वो हम आपको बता देते हैं कि सेंसेक्स कल की डेट में हमारे हिसाब से तकरीबन तकरीबन 76,600 तक आना चाहिए। तो इसमें हमने कोई अभी लेवल निकाले नहीं है, जो चार्ट फॉर्मेशन दिखा रहा है तो हमारे को ये लेवल लगता है कि इस लेवल तक बाज़ार को आ जाना चाहिए कल के दिन, अगर सेलिंग आती है तो अच्छी खासी। और आपको पता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी किस तरीके से होती है, तो हम तो इसमें ट्रेड करते ही नहीं है, कभी भी ट्रेड नहीं करते, मगर नज़र ज़रूर बना के रखते हैं। बट देखेंगे आगे, अगर इसमें मौका मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि हम इसकी जगह फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं और अपना जितना भी ट्रेड होता है हम बिटकॉइंस वगैरह में भी करते हैं, तो कमोडिटी में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं। तो आज गोल्ड भी अच्छा खासा ऊपर गया है, तो अगर आप देखेंगे तो लाइव मार्केट में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड इस समय भी ऊपर ही है, 83 समथिंग था। एक मिनट, हाँ 83,399, तो आप देख सकते हैं ये। तो हम गोल्ड के अंदर अच्छा पोटेंशियल है, तो अगर आप चाहें तो गोल्ड के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।